क्या हाजी एक कुर्बानी करेगा या दो कुर्बानी करेगा? इसके बारे में अक्सर सवाल होता रहता है। तो देखिए, पहले आप डिटेल समझे कि ये दो कुर्बानियां किस टाइप की है, तो उसके बाद आपको मसला खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए, उसमें एक कुर्बानी होती है मालिक के निसाब पर, यानी कि कोई आदमी निसाब का मालिक है। निसाब क्या है? 612 ग्राम चांदी या 87.5 ग्राम सोना या इसके बराबर माल तिजारत या रुपया पैसा। अगर इतनी मिकदार किसी के पास माल की है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो एक तो कुर्बानी वाजिब होती है निसाब का मालिक होने की वजह से, और दूसरी एक कुर्बानी वाजिब होती है हाजी पर हज और उम्रा को जमा करने की वजह से। हज के सफर में हज से पहले अगर कोई उम्रा करता है, दो अलग अलग तरीके होते हैं, हज तमत्तो और हज क़िरान। तो किसी भी तरीके से हज के साथ हज से पहले, हज के सफर में हज से पहले अगर कोई उम्रा करता है, यानी कि हज और उम्रा को मिलाता है, हज के बाद अगर उम्रा करता है तो उसका एतबार नहीं। हज के सफर में हज से पहले अगर कोई उम्रा करता है तो उस वक्त कुर्बानी वाजिब होती है। एक कुर्बानी शुक्राने के तौर पर वाजिब होती है। तो ये कुर्बानी अलग है, ये निसाब की वजह से कुर्बानी वाजिब होती है, और ये कुर्बानी अलग है, ये हज के सफर में हज से पहले हज और उम्रा को जमा करने की वजह से शुक्राने के तौर पर यह कुर्बानी वाजिब होती है। अब अगर किसी ने हज से पहले उम्रा किया है तो एक कुर्बानी तो ये वाजिब हुई। इसके साथ अगर वो निसाब का मालिक है और मुकीम है, यानी कि मुसाफिर नहीं है, मुकीम है, तो दूसरी कुर्बानी ये वाजिब होगी। ये कुर्बानी चाहे वतन में करे चाहे मक्का में करे, उसको इख्तियार है। अगर हज के दिनों में वो मालिक निसाब है, यानी कि उतना माल उसके पास है, और वह मुकीम भी है, यानी कि मुसाफिर नहीं है। अगर हज के दिन शुरू होने से पहले पहले वो मक्का में 15 दिन रह चुका है तो वो मुकीम बन गया है। तो अगर वो मक्का में 15 दिन ठहर चुका है तो वो मुकीम बन गया, और मुकीम बन जाने की वजह से उस पर एक कुर्बानी ये वाजिब होगी। वो निसाब का मालिक भी है और हज के दिन शुरू होने से पहले मक्का में वो 15 दिन रह चुका है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब चाहे वो अपने वतन में करे चाहे मक्का में करे। तो ये दो कुर्बानी अलग अलग हैं। अगर कोई हज और उम्रा को जमा करता है तो उस पर एक कुर्बानी आएगी, सिर्फ हज करता है तो ये कुर्बानी नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर कोई हज के दिनों में मक्का में अगर कोई है, उस वक्त वो मालिक निसाब भी है, निसाब के बराबर उसके पास माल भी है, और वो उन दिनों में मुकीम भी है, यानी कि हज के दिन शुरू होने से पहले वो मक्का में 15 दिन रह चुका है, तो वो मालिक निसाब भी हुआ और मुकीम भी हुआ, तो दूसरी कुर्बानी उस पर ये वाजिब होगी।